राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान शिव, माता पार्वती जी को समर्पित है। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। एकादशी की तरह ही हर वर्ष में 24 प्रदोष व्रत होते हैं। एकादशी या प्रदोष दोनों में से कोई सा भी एक व्रत रखना चाहिए। जो भी प्रदोष जिस बार को आता है उसका विशेष फल होता है। आज रविवार के दिन प्रदोष का व्रत है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष के दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु प्राप्त होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य देव से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहते हैं। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह प्रदोष सूर्य से संबंधित होने के कारण यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह प्रदोष का व्रत अवश्य ही करें। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उनके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त प्रदोष के व्रत यानी कि त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत करने से हर तरह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार रवि प्रदोष की कथा सुनने मात्र से ही आयु वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। भगवान शिव जी, माँ पार्वती जी की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही
चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है और उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, इस कथा को कहता अथवा सुनता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत पूजा करने से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ होता है। रविवार को शिव शक्ति की पूजा करने से दाम्पत्य सुख भी मिलता है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से परेशानियां दूर होने लगती हैं। रवि प्रदोष का संयोग कई तरह के दोषों को भी दूर करता है। इस संयोग के प्रभाव से तरक्की मिलती है। इस व्रत को करने से परिवार हमेशा आरोग्य रहता है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कोई भी व्रत तभी शुभ फल देता है जब वह सही विधि से किया जाए। अब हम आपको बताते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। व्रत की पूजा में क्या सामग्री इस्तेमाल की जाती हैं। एक जल से भरा हुआ कलश, आरती की थाली, आरती करने के लिए भांग धतूरा, सफेद फूल, माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री। रवि प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए समय शाम 4:30 से 7 बजे के समय अति शुभ और उत्तम रहता है। अतः इस समय भगवान शिव शक्ति की पूजा करनी चाहिए। भोग में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर 8 बार उन्हें नमस्कार करें। इसके पश्चात नंदीश्वर अर्थात बछड़े को दूर्वा खिलाएं और उन्हें स्पर्श करें। इसके बाद भगवान गौरी शंकर और नंदीश्वर की हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पूजा किस प्रकार करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव शक्ति की उपासना करें। इस व्रत में निराहार रहा जाता है। पूरे दिन कोई भी आहार नहीं लिया जाता। सूर्य अस्त होने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आप पर सफेद रंग के वस्त्र हो तो आप सफेद रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। इसके बाद जिस स्थान पर बैठकर आप पूजा करें उसे गंगा जल छिड़ककर अच्छी तरह से साफ कर लें और हो सके तो 5 रंगों से वहां पर रंगोली बनाएं। रंगोली बनाने के बाद इस पर भगवान शिव शक्ति यानी भगवान शिव माता पार्वती जी को विराजमान करें और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठकर ही पूजन करें। पूजन कुशा के आसन पर बैठकर करें। पूजन में भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जलाभिषेक करना चाहिए। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप घर पर ही शिवलिंग का जलाभिषेक करें, नहीं तो मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। के पश्चात उनके आगे एक दिया जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान शिव के विशेष मंत्र शिवाय नमः का 108 बार जाप करें। दोस्तों, प्रत्येक
प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है, इसी प्रकार रवि प्रदोष व्रत का अपना ही खास महत्व है। ऐसा माना जाता है रवि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, परिवार के सभी व्यक्ति आरोग्य रहते हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, परिवार में सभी सुखी रहते हैं। ऐसा माना जाता है रवि प्रदोष व्रत करने से परिवार के सभी सदस्यों पे जिस भी प्रकार के जो भी दोष होते हैं वह भगवान शिव माता पार्वती जी की कृपा से तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर भगवान शिव शक्ति के साथ भगवान सूर्य नारायण का भी विशेष आशीर्वाद रहता है, इसीलिए उनके समस्त पाप नष्ट होकर उन्हें निरोगी काया मिलती है। भगवान शिव शक्ति भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को किसी ने व्रत रखा हो ना रखा हो, उन्हें प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा अवश्य से सुननी चाहिए, जिससे उन्हें व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त हो सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।